पश्चिम देशों में एक देश है पेरिस। पेरिस में किसी जमाने में एक राजा अपने नगर के भ्रमण के लिए निकला। जब वो नगर के भ्रमण के लिए राजा निकला तो बदकिस्मती से उसकी जो जूती थी वो टूट गई। तो उसने अपने मंत्री को बोला कि जरा अगल बगल कोई ऐसी दुकान, ऐसा व्यक्ति रहता हो तो जरा पता करो जो जूते ठीक करता हो, सुथार की कोई दुकान हो तो जरा पता करो जो जूती ठीक कर दे, सुधार दे। मंत्री ने यत्र तत्र खबर दौड़ाई तो पता लगा कि सामने की एक मार्केट में दुकान है और वहां पर जूती ठीक करने वाला सुथार रहता है। तो राजा का रथ वहीं गया। राजा का रथ और राजशाही सवारी पहली बार उस सुथार की दुकान पर आई। बड़ा अभिभूत हुआ, बड़ा गदगद हुआ। तुरंत दुकान से वो बाहर आया। राजा साहब को उसने प्रणाम किया। एक लोहे से बना हुआ उसका एक औजार रखा। कुछ छोटी छोटी कीलें हैं और कुछ पुरानी जूतियां पड़े हुए हैं। राजा ने अपनी जूती निकालकर उसको दी कि ये मेरी टूट गई हो, इसको जरा ठीक कर दो, मुझे आज थोड़ा पैदल चलना है तो अच्छा नहीं लगेगा बिना जूती के, इसलिए यदि तुमको कोई ऐतराज ना हो तो ये जूती ठीक कर दो। उसने कहा हुजूर हुक्म, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हमारे भाग्य, इस देश का राजा इस छोटी सी झोपड़ी पर आया है और आप तो इस देश के मालिक हो और हमको जूती ठीक करने का सौभाग्य मिल रहा। उस सुथार ने, जूती सिलने वाले ने ऐसी बात कही। राजा ने अपनी जूती निकालकर उसको दी। उसने जूती ठीक की, जो उसमें गड़बड़ी थी उसको ठीक ठाक किया, जूती को सिल करके राजा को वापस किया। राजा ने कहा कि बहुत सुंदर बनाई है। उसने थोड़ा पॉलिश भी कर दी, थोड़ा नीचे से सॉल लगा दिया ताकि जूती जल्दी टूटे ना। दोनों जूतियों में काम किया उसने अपनी तरफ से। भाई इतना बड़ा राजा आया है, भला कौन नहीं ऐसा करेगा, तो उसने प्रभावित करने के लिए थोड़ा और ठीक से काम किया। वैसे भी वो ठीक काम करता था पर राजा को प्रभावित करने के लिए और थोड़ा ठीक काम किया तो राजा और खुश हुआ। राजा ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। बड़ा सस्ता जमाना था। उसने सोचा वैसे कीमत तो 25 पैसा होता है पर देने वाला राजा है तो 25 पैसा क्या मांगना, 1 रुपया मांग लिया जाए। पर उसके मन में ख्याल आया कि 1 रुपया मांगेंगे तो राजा कहेगा बड़ा ठगता है, मेरे राज्य में इतना महंगा काम, तो कहीं राजा डांट ना दे, पता लगे 1 रुपया मिलने की बजाय हम पे कार्रवाई हो जाए और फांसी पे चढ़ा दिया जाए। उसने सोचा 50 पैसे मांग ले, पर सोचा 50 पैसे मांगेंगे वो भी डबल है, राजा कहेगा कि हमसे डबल ले रहा, तरह तरह की बात है। और 50 पैसे मिल भी गए तो क्या एक्स्ट्रा मिले, 25 तो कीमत है, 25 में 25 ही एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 50 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसने दिमाग लगाते लगाते विचार किया तो उसकी घरवाली बगल में बैठी थी। प्रायः पुराने जमाने की पत्नियां समझदार होती थी, उस जमाने की, वैसे तो आज की भी होती हैं, उस जमाने की थोड़ा ज्यादा समझदार रही होगी। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि राजा को मैं क्या मांगूं। तो पत्नी ने ज्ञान दिया कि इतने बड़े आदमी से मांगा नहीं जाता, जाकर के खड़े हो जाओ कि जो तुम्हें ठीक लगे सो दे दो। तो वो खड़ा हुआ राजा के सामने कि जो आपको ठीक लगे वो आप हमको दे दीजिए, जो आपको भला लगे सो दे दीजिए। राजा ने सोचा कि काम तो इसका 1 रुपया का है, पर 1 रुपया देंगे तो ये जो भीड़ बैठी हुई है क्या कहेगी, राजा हो के 1 रुपया देता है, तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इज्जत थोड़ा डाउन हो जाएगी। तो राजा ने मंत्री को कहा कि अब देना ही क्या है तो इसको रुपयों में क्या देना है, एक काम करो इसको 5 गांव का जागीरदार बनाओ। और आदेश लागू हुआ, पारित हुआ। वो जूती सिलने वाला सुथार 5 गांव का जागीरदार बन गया, मालिक बन गया। रात को पत्नी के उसने चरण छुए, देवी तुमने बड़ी कृपा की, मैं 1 रुपया मांग भी लेता तो कोई काम का ना था, पर धन्य है देवी, तुमने ज्ञान दिया कि राजा से ही कहो। अब मेरी आने वाली कई पीढ़ियां सुथारी का काम ना करेंगी, जूती सिलने का काम ना करेंगी,
और मेरा जीवन बन गया। धन्य है देवी, गजब हो देवी। भाई किसी के ऊपर ऐसी कृपा हो तो तुम भी ये प्रयोग कर सकते हो। पर एक बात हम हंसते हंसते कहना चाह रहे, भगवान के दर पर आकर के, बालाजी के द्वार पर आकर के तुम्हें मांगने का सौभाग्य प्राप्त मिले तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके अपने वरदान को व्यर्थ मत कर लेना। बागेश्वर धाम आकर के तुम्हें मांगने का मौका मिले तो बालाजी को ही जन्म जन्म के लिए मांग करके जीवन को धन्य कर लेना। सदा सदा के लिए तुम अपना जीवन धन्य कर लेना और इतना ही कहना कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। और याद रखना, जहां दवा काम नहीं करती वहां भगवान की कृपा काम करती है। और भारत की तो छोड़ो, विदेशों में भी हम तो लगभग 10-12 देश गए भी हैं। कल तक हम जब तक भारत में दरबार लगाते थे तब लोग हम पर मीम्स बनाते थे, ट्रोल करते थे, हमारी भजाई करते थे कि अंधविश्वास फैला रहा, मूर्खों को उल्लू बना रहा, अनपढ़ों को ज्ञान दे रहा। लेकिन जब अंग्रेजों को हमने हाउ डू यू करने वालों की ठटरी बारी, तब भारत की हम पे नजर गई कि आदमी बहुत ऊंचा है। जब अंग्रेजों की ठटरी बार रहा, और पिछले साल तो हनुमान जी ने ऐसी पिक्चर घुमाई कि लंदन की संसद में भी दे बंधन।